हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है दोस्तों कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज। ये हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों, और ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों इस चैप्टर का दोस्तों। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। जैसे टॉपिक्स के नाम होंगे ऑडिटर कौन होता है, पहले ऑडिटर का मीनिंग जानेंगे। उसके बाद एक ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगी जब उसे कंपनी में अपॉइंट होना होता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसा होता है कंपनी में जब उसे अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर को, तो प्रोसेस कैसा होता है, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। सो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, आधे से ज्यादा चैप्टर आपका ऑडिटर के ऊपर ही है दोस्तों। सो इसलिए आपको ऑडिटर का मीनिंग जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। सो चलिए ऑडिटर का मीनिंग अच्छे से समझेंगे दोस्तों। एन ऑडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म authorized to review and verify the accuracy of financial records and ensure that a company comply with the tax laws। सो दोस्तों, ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर एक पर्सन तो होता है, एक बंदा होता है। ऑडिटर एक जना ही करता है सारा ऑडिटिंग का प्रोसेस, या तो फिर फर्म होता है। फर्म का मतलब एक उसमें मेंबर्स होते हैं, कुछ लगभग 15-20 मेंबर्स होते हैं जो सारे मिलकर एक ऑडिटिंग का प्रोसेस संभालते हैं। सो उनको एक कंपनी में अपॉइंट किया जाता है ताकि जो भी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, वो सारे अकाउंट्स एक अकाउंटेंट सही तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं, ये चेक करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। और एक सेकेंड पॉइंट है टू इंश्योर कंपनी कंप्लाई विद टैक्स लॉस, यानी कंपनी जो भी है आपकी, जो कंपनी ने अपॉइंट किया है, वो सारे टैक्स लॉस के हिसाब से कंपनी काम कर रही है या नहीं, सारे टैक्स भर रही है या नहीं, ये देखने के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। और एक बार ऑडिटर का मीनिंग, ऑडिटर कौन होता है? एक पर्सन तो होता है, एक फर्म तो होता है जो आपकी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सही तरीके से रिकॉर्ड किए गए हैं नहीं, या तो फिर एक्यूरेट है या नहीं, ये देखने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। और सारे जो कंपनी है टैक्स लॉ के हिसाब से काम कर रही है नहीं, ये देखने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। ये हो गया हमारा ऑडिटर का मीनिंग दोस्तों। सो दोस्तों, चलिए अपने सेकेंड टॉपिक क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, यानी एक ऑडिटर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो देखते हैं दोस्तों। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक ऑडिटर के लिए दोस्तों। सो चलिए देख लेते हैं, 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ओनली इफ ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सो दोस्तों, क्या कर रहा है, जब एक पर्सन को आप अपॉइंट करना चाहते हो ऑडिटर के रूप में कंपनी में, सो वो पर्सन कंपलसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए होना ही चाहिए। ये रूल्स है पर्सन के लिए। अब फर्म के लिए क्या रूल्स है वो देखते हैं। Where a firm is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountant in practice shall be authorized by the firm to act and sign on the behalf of the कंपनी। जैसे जब से मैंने कहा एक ऑडिटर फर्म भी हो सकता है। फर्म यानी इसमें 15-20 लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बड़े कंपनी का ऑडिटिंग करना है, जैसे टाटा, रिलायंस, ऐसे कंपनी की ऑडिटिंग करना है, तो सिर्फ आपको एक बंदा ही नामुमकिन होगा जब सारे ऑडिटिंग करना हो तो। सो इसमें एक टीम होती है, टीम को हम फर्म कहते हैं। सो ये क्या करते हैं, इनके लिए क्या रूल्स है, इनके लिए क्वालिफिकेशन है, जो टीम है, जो पार्टनर्स है, उसमें से कोई एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ही चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके अंदर मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन एक बंदा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंपनी के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है और कंपनी के बिहाफ पे ही साइन कर सकता है दोस्तों। एक जना चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपलसरी है दोस्तों। ये हो गया अपना सेकंड टॉपिक, क्वालिफिकेशन हो गए हमारे ऑडिटर के। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के हमारे लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, यानी कंपनी में अपॉइंट करना होता है ऑडिटर को, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। 6 प्रोसेस है दोस्तों, एक एक से देख लेते हैं। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी के डिसीजंस लेते हैं। सो जैसे ही आपकी कंपनी ने रजिस्टर कर लिया एक रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। वो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों। सेकंड है अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया है,
सो जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग होती है, 6 मंथ में एक मीटिंग होती है जिसमें कंपनी के सारे मेंबर्स या तो फिर इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, ये लोग जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट किया था, उस ऑडिटर को जब वो अप्रूव देंगे तभी वो ऑडिटर अपॉइंट होगा। अगर उन्हें किसको भी अगर थोड़ा हिचकिचाहट है उस ऑडिटर से तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो ऑडिटर को अपॉइंट किया है, अगर शेयर होल्डर्स या तो फिर मेंबर्स उसे अप्रूव करेंगे तभी वो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों। थर्ड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने देख लिया कि एक पर्सन के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या तो फिर पार्टनर है, फर्म है तो उसमें भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ऑडिटर के पास होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी जहां पर आपकी कंपनी रजिस्टर होती है, वहां पर आपको जैसे ही आपने एनुअल जनरल मीटिंग में जैसे ही आपने डिसीजन ले लिया ऑडिटर को अपॉइंट करने का, 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर आपको आरओसी को जाके इंटीमेशन दे देना चाहिए कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। उसके बाद फोर्थ दोस्तों रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर। जैसे आपने अपॉइंट किया ऑडिटर को तो रिमूवल भी कर सकते हैं। अगर एक ऑडिटर का आपको काम पसंद नहीं आ रहा या तो फिर कुछ रीजंस होते हैं ऑडिटर को निकालने के लिए, सो जब आप ऑडिटर को निकाल सकते हैं जब आप एक मीटिंग बिठाएं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक रेजोल्यूशन पास करें कि हम एक ऑडिटर को निकाल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। सो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अपॉइंटमेंट में दोस्तों। रोटेशन का मतलब होता है आपके पास जब एक ऑडिटर आप अपॉइंट करते हो, मैक्सिमम आपके पास लगातार 5 साल तक ही वो एक ऑडिटर आपके पास रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स का मामला है। गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है कभी कभी ऑडिटर्स को दोस्तों। सो गवर्नमेंट अपॉइंट करी तो आपको 5 साल में एक बार ऑडिटर को चेंज करना होता है, नेक्स्ट और दूसरा ऑडिटर के साथ आपको रिप्लेस करना होता है, क्योंकि कोई अगर फ्रॉड तो भी नहीं पकड़ सकता है तो फिर कंपनी के साथ वो ऑडिटर मिल गया तो कुछ भी एरर्स हो या तो फिर फ्रॉड्स नहीं पकड़ सकता है। इसलिए आप उस ऑडिटर को 5 साल के बाद रोटेट भी कर सकते हो या तो फिर करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसा होता है ऑडिटर का। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर का दोस्तों कल का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के ही वीडियो पे आपके मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन उसी पे पूछता है दोस्तों, कभी भी दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और एक बात, मैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग के सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, 3 चैप्टर अपलोडेड भी है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। सो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।